हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है आप निरंतर हमारे इस चैनल के द्वारा आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास है आप ब्लेस हो रहे हैं। और आज फिर हम परमेश्वर की हजूरी में आपके लिए परमेश्वर का जीवित कलाम लेके आए, जो जीवित लोगों में कार्य करता है, उनकी ज़िंदगियों को बदलता है और उनको क्या करता है, ऊंचा करता है। तो हम इस वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदावन जो वचन तूने हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को मेरे खुदावन हम तेरे लोगों तक पहुंचाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदावन इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इस उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिसके नीचे बैठ के मेरे पिता परमेश्वर हम इस वचन को दे रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन सच में मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा इन लोगों की लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर 1000 गुना फल आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। आज के वचनों के द्वारा, आज के वचन के द्वारा इनकी बुद्धि खुले, इनकी आंखें खुले, इनके कान खुले और मेरे पिता परमेश्वर ये अपनी लाइफ में खुदावन मेरे पिता परमेश्वर तेरे हाथ को देखने पाए। सच में मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आज अपने वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों से बात कर और मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे लीड कर, ताकि मैं तेरी आत्मा की अगुवाई के नीचे इस वचन को जब डिलीवर करूं, इन लोगों तक दूं मेरे पिता, तो इनकी जिंदगियां कभी सेम न रहे। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमेन। तो मेरे प्रियो, मैं आपके पास आज जो परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जो एक मसीह जिंदगी है वो आम जिंदगी नहीं है, वो चैलेंजेस से भरी हुई जिंदगी है जिसमें हमने चैलेंजेस का सामना करना होता है। उन चैलेंजेस को पार करके हमने परमेश्वर में बढ़ना होता है। तो जो हमारी ये मसीह जिंदगी है, अगर कोई व्यक्ति जीवित चर्च का हिस्सा होगा तो वो आत्मिक युद्ध में होगा। वो एक ऐसे युद्ध में होगा जिसमें वो क्या कर रहा होगा, अपनी लड़ाइयों को लड़ रहा होगा, उन चैलेंजेस को ओवरकम कर रहा होगा और आगे बढ़ रहा होगा। तो आज मैं उसी स्पिरिचुअल वॉरफेयर पे बात करने वाला हूँ जो एक मसीह जिंदगी का क्या है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और हर मसीह व्यक्ति को इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में होके चलना पड़ता है और उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बाद वो अपनी लाइफ में एक बड़े रिजल्ट को देखता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमेन। तो याद रखें कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर कुछ नहीं है, आप के अंदर जो वो सच्चाई है, परमेश्वर का जो वचन है, आप उस पर विश्वास करते हैं और शैतान के खिलाफ, उसके झूठ के खिलाफ, उसके डिसेप्शन के खिलाफ एक लड़ाई को लड़ते हैं और उसके ऊपर जीत को प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो आपने क्या करना है स्पिरिचुअल वॉरफेयर में? आपने उन जितने भी शैतान के झूठ है उनको ओवरकम करना है और उसके डिसेप्शन को, जो आपके पास परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा क्या करना है, उस डिसेप्शन को अपनी लाइफ से खत्म करना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है उसमें लड़ने के लिए जो कुछ आपको चाहिए, परमेश्वर ने आपको सब कुछ पहले से ही दे दिया। और ये बाइबल में लिखा हुआ है इफिसियों की किताब में, जो कि प्रेरित पौल के द्वारा लिखी गई। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि हमें जो चीजें चाहिए इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर हमें पहले से ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें अगर आत्मिक युद्ध लड़ना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। परमेश्वर ने हमें वो हथियार दिए हैं, वो आर्मर ऑफ गॉड हमें मिला है जिसके द्वारा हम उस आत्मिक युद्ध को जीत सके और शैतान के ऊपर प्रबल हो सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर ने आपको हर वो सिंगल चीज देती है जो आपको चाहिए आपके स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए। आप चिंता ना करें, क्योंकि आपको पहले से ही सब कुछ मिला हुआ जो आपको आपके स्पिरिचुअल वॉरफेयर में चाहिए, आपके आत्मिक युद्ध में आपको चाहिए, और वो आर्मर ऑफ गॉड है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो याद रखें, आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और इस युद्ध में जीत आपकी पक्की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमेन। क्योंकि अगर आप समझ जाएं कि जो मसीह जिंदगी है सिर्फ वो बरकतों को, सिर्फ वो आशीषों को लेने वाली जिंदगी नहीं है, बल्कि वो आत्मिक युद्ध को भी लड़ने वाली जिंदगी है। क्योंकि अगर कोई रियल मसीह होगा तो वो जानेगा कि एक आत्मिक युद्ध में भी है और उस युद्ध में होते हुए वो ब्लेसिंग्स को लेता है, उस युद्ध में होते हुए वो परमेश्वर में बढ़ता है, उस युद्ध में होते हुए अपनी होलीनेस के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए शैतान के खिलाफ लड़ता है। शैतान डिसेप्शंस को उसकी लाइफ में लेके आता है, शैतान झूठ को उसकी लाइफ में लेके आता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो झूठ का पिता है, वो झूठी चीजों को लेके आता है आपके सामने। अगर आप बीमार होंगे तो वो कहेगा कि तू हील हो ही नहीं सकता, तेरी बीमारी बड़ी है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तेरी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, उसे चंगा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वचन कहता है कि यीशु कौड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं।
तो आप शैतान के कभी भी उस झूठ पर और डिसेप्शन पे बिलीव मत करें। आप उस पर बिलीव करें जो खुदावन का वचन कहता है, जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज कहती है, जो परमेश्वर के दास कहते हैं, जो परमेश्वर के लोग कहते हैं। क्योंकि शैतान आपको कुछ नहीं करने आया, शैतान आपको एक डिसेप्शन में डालने के लिए आया, आपको एक झूठ में फंसाने के लिए आया, ताकि आप क्या करें, वो झूठ में फंस के परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन अगर आप एक सच्ची लड़ाई को लड़ रहे होंगे, आत्मिक युद्ध को लड़ रहे होंगे, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक राइट ट्रैक पे होंगे। आप शैतान के खिलाफ लड़ रहे होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान का सामना करता वो तेरे पास से भाग निकलेगा। और ये आत्मिक युद्ध वही है कि आप शैतान के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप शैतान से लड़ रहे हैं, आप शैतान के ऊपर प्रबल हो रहे हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आपने उस जीत को पहले से शैतान के ऊपर पाया है। और खुदा ने आपके ऊपर वो हाथ दिया है, जिस हाथ को जब शैतान देखता है तो वो आपके सामने हार जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके ऊपर परमेश्वर का वो दया वाला, अनुग्रह वाला, सामर्थ्य वाला, सुरक्षा वाला हाथ है। शैतान आपको टच नहीं कर सकता। युद्ध में तो आप हैं, लेकिन याद रखें जो हथियार आपके पास हैं वो शैतान के हथियार और शैतान के कामों से ज्यादा प्रभावशाली हैं। और आपके हथियार शैतान के ऊपर पहले से ही आपको जीत दिला चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए उन हथियारों को, यूज करना आना चाहिए उन चीजों को जो परमेश्वर ने आपको दिया आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए। तो मेरे प्रियो, जो मैं आपको आज बता रहा हूं इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में, इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, और मैं आपको आज बताऊंगा कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर है क्या और कैसे लड़ी जाती है। अगर हम इफिसियों 6:10 में पढ़ें, वहां पे लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और अगर हम किंग्स जेम्स वर्जन पढ़े, वहां पे लिखा, फाइनली माय ब्रदरन बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। परमेश्वर कहता है, अगर हम पावर का वो ग्रीक भाषा का शब्द देखें तो उसका ग्रीक भाषा का जो शब्द का मतलब निकलता है वो मतलब है डोमिनियन। आप डोमिनियन में चलें। जिस डोमिनियन के लिए परमेश्वर ने आपको कॉल्ड किया है, आपको पता है कि आप डोमिनियन में चलने के लिए बुलाए गए। आप शैतान के ऊपर पहले से प्रबल है। खुदा का वचन आपके पास है, जिस वचन के आगे शैतान झुकता है, खुदा का वो सब कुछ आपके पास है जिससे शैतान डरता है। और अगर हम इसका अगला वचन पढ़े तो यहाँ पे लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और यहाँ पे बाइबल का वचन कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ द डेविल। तो आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है ताकि आप शैतान की सारी स्कीम्स के सामने खड़े रह सको, उसके खिलाफत में खड़े रह सको। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो आर्मर ऑफ गॉड है वो कहां से आया, कैसे आया, वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम यशायाह की पुस्तक 59 की 16 और 17 पढ़े तो वहां पे साफ साफ लिखा, क्या लिखा, वहां पे एक बात लिखी उसकी 16 और 17 में, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को भाग्य की नाई पहन लिया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, उसने उस राइचियसनेस एज अ ब्रेस्ट प्लेट को पहन लिया। परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने देखा कि कोई भी व्यक्ति इतना राइचियस नहीं है कि वो जाए और लड़े और जस्टिस कर सके लोगों का, तो परमेश्वर ने इस काम को खुद किया। परमेश्वर ने क्या किया, उस राइचियसनेस एज अ ब्रेस्ट प्लेट को और हेलमेट ऑफ सैल्वेशन को पहना और क्या किया, उसने लोगों के लिए काम किया। तो ये जो दो चीजें हैं जो हमने आर्मर ऑफ गॉड में हम जो पढ़ेंगे, आत्मिक हथियारों में पढ़ेंगे, ये सबसे पहले परमेश्वर ने पहना, फिर उसने हमें दिया। इसलिए हम इसको कहते हैं आर्मर ऑफ गॉड। इसीलिए हम इसको कुछ और नहीं कहते, आर्मर ऑफ मैन नहीं कहते, आर्मर ऑफ बाइबल नहीं कहते और कुछ और नहीं कहते। इसीलिए हम इसको आर्मर ऑफ गॉड कहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने पहले पहना और फिर हमें दिया गया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, यशायाह 59 की 17 में,
For he put on righteousness as a breastplate and an helmet of salvation upon his head, and he put on the garments of vengeance for clothing and was clad with zeal as a cloak. यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने क्या किया, राइचियसनेस एज अ ब्रेस्टप्लेट को पहना और हेलमेट ऑफ सल्वेशन को अपने सिर पे रखा। ये परमेश्वर को बिलोंग करता है, जो पहले परमेश्वर के पास था वो हमें दिया गया ताकि हम उसको पहने और उस आत्मिक युद्ध में जैसे परमेश्वर ने पहले ही पहन के उस जीत को ली, वैसे परमेश्वर कहता है कि अब तू मेरे उस हथियारों को पहन, मेरी उन चीजों को पहन और जीत तेरी पक्की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो इफिसियों की पत्री, ये जो हम आजकल पढ़ते हैं, ये पौलुस ने उस समय पे लिखा जब वो एक जगह पे क्या था, हाउस अरेस्ट में था। उसने ये पत्री AD 60 से 62 के बीच में लिखा, जब वो एक जगह पे हाउस अरेस्ट में था। वो कहीं भी आना जाना अलाउड नहीं था। वो एक रोमी सिपाही के साथ क्या करता था, उसके साथ रहता था। उसके हाथ से एक जंजीर दूसरे रोमी सिपाही के हाथ में लगी हुई थी और वो क्या करता, सिर्फ वो 2 मीटर लॉन्ग थी। ये हम अगर डीप स्टडी करें तो पता लगता है। और वो क्या करता था, उसी रोमी सिपाही के साथ कहीं आ और जा सकता था। वो एक रूम के अंदर था। उस रोमी सिपाही का कहीं ना कहीं ड्यूटी चेंज होती थी सालों बाद, और फिर उन्हीं रोमी सिपाही के साथ उसको रहना पड़ता था। और वो कहीं भी खुद नहीं जा सकता था। अगर हम प्रेरित 28 की 16 में पढ़ें तो वहां पे साफ साफ लिखा, क्या लिखा, जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा हुई। यहां पे लिखा हुआ कि पौलुस क्या करता था, रहता था, एक रोमी सिपाही के साथ रहता था। तो देखें, एक जगह पे वो जब वहां पे था तो एक तरीके से वो आत्मिक युद्ध को लड़ रहा था और वो अपनी कलीसिया को भी सिखा रहा था कि आप आत्मिक युद्ध को कैसे लड़ें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो इफिसियों के चैप्टर 1, 2, 3 हैं, उसमें बताया उसने कि परमेश्वर ने क्या कुछ किया। और अगर 4 से 6 है तो वहां पे लिखा कैसे रहना है हमें मसीह जिंदगी में। और अगर 6 पढ़ें तो वहां पे आर्मर ऑफ गॉड, चैप्टर 6 में आर्मर ऑफ गॉड का क्या है, जिक्र है। उसने हमें आर्मर ऑफ गॉड दिया। उसने बताया कि ये वही है जो पहले परमेश्वर ने यूज किया, लेकिन अब तुम्हें दिया गया है, तुम भी इस्तेमाल करो और जीत तुम्हारी पक्की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। शैतान तुम्हें हो सकता है भरमाता हो, शैतान हो सकता है तुम्हें डराता हो, शैतान हो सकता है तुम्हें गलत गलत चीजों में डालता हो कि नहीं, तेरी जिंदगी में ये चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन याद रखना, अगर तेरे जीवन में आत्मिक हथियार होंगे तो जीत तेरी पक्की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। शैतान जो है, अगर हम इसका 11वां वर्ष पढ़ें इंग्लिश में, इफिसियों 6 का 11 पढ़ें इंग्लिश में, तो वहां पे क्या लिखा, वहां पे एक चीज लिखी, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ द डेविल। अगर स्कीम्स का हम ग्रीक शब्द पढ़ें, वो 3180वां शब्द है जो मेथोडिया है। मेथोडिया का मतलब है टू ट्रैक, किसी को ट्रैक करना। जैसे एक जानवर सामने वाले जानवर को देखता है कि मैं उस पर कैसे अटैक करूं, वो उससे पहले उसको ट्रैक करता है। और जब वो उसको ट्रैक कर लेता है, उसके कदमों को ट्रैक कर लेता है, तो फिर वो जानवर अपने मन में मेथोडिया को क्रिएट करता है, उस स्कीम्स को क्रिएट करता है और उस स्कीम को लागू करके क्या करता है, दूसरे जानवर पर अटैक करके उसको खा जाता है। तो ऐसे ही शैतान भी करता है। और अगर इस वर्ड का अगर हम जिक्र देखें तो ये 2 बार रिपीट हुआ इफिसियों की पत्री में, पूरी बाइबल में। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो शैतान ने आदम और हवा के साथ क्या किया, उसने आदम और हवा के साथ भी यही किया। शैतान की जो स्कीम है, शैतान की जो मेथोडिया है, वो क्या है, शैतान सबसे पहले डाउट को लेके आएगा, फिर आपके मन में एक डिनाइल को लेके आएगा, फिर वो बाइबल की वर्स को रीफ्रेम कर देगा। तो अगर हम पढ़े उत्पत्ति 3 की 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। परमेश्वर ने तो ऐसा कहा ही नहीं था। परमेश्वर सिर्फ एक वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था, लेकिन शैतान क्या कह रहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। वो क्या कर रहा है,
वो हवा के मन में डाउट को डाल रहा है। जो शैतान है वो डाउट को लेके आता है। जो शैतान है आपके मन में डाउट को डालता है कि परमेश्वर ने तो ऐसा कहा था लेकिन तू ऐसा कर रहा है। और अगर हम इसी के 3 की 4 में देखें, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। उसने फिर क्या किया, उसने एक डिनाइल को लेके आया उसकी लाइफ में। क्या कहा, परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम उस वृक्ष के फल को खा लोगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान क्या कह रहा है, शैतान कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर के वचन के खिलाफ डिनाइल को लेके आ रहा है कि ऐसा तेरे साथ नहीं होगा। और अगर हम इसी के 3 के 5 में पढ़े, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने यहाँ पे क्या किया, उस वर्ड को रीफ्रेम कर दिया। तो ये क्या है, मेथोडिया है, ये स्कीम है जो शैतान सबकी जिंदगियों में लगाता है और लोगों की जिंदगियों को खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी शैतान की बातों में ना आए। हमेशा ये देखें कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कलाम क्या कहता है। क्या मैं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं? क्या परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि नहीं कहता? अगर नहीं कहता तो उसके खिलाफ आत्मिक युद्ध को लड़े, सच्चाई के साथ लड़े और आप जरूर जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो आपका आत्मिक युद्ध है वो आप शैतान के खिलाफ लड़ते हैं। कहां? अपनी माइंड में। किस चीज के लिए? ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए। शैतान झूठ को लेके आता है लेकिन आप सच्चाई के खिलाफ लड़ते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, परमेश्वर तो ये कहता है। शैतान तू ऐसा कैसे बोल रहा है, परमेश्वर तो ऐसा बोलता है। और जब आप वचन को लेकर आते हैं, जैसे यीशु मसीह वचन को लेके आया और उसने जीत को प्राप्त किया, वैसे ही जब आप वचन को लेके आते हैं तो आप भी जीत को प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसलिए कभी भी शैतान से ना डरें, शैतान को कभी भी मौका ना दें। शैतान के ऊपर आप हमेशा पहले से ही प्रबल हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो जीत आपको दे रखी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। तो अगर इसी का हम 12वां वर्ष पढ़ें, 6 का 12, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई किससे है? For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हम शैतान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर रेसल का हम ग्रीक वर्ड पढ़ें तो उसका अर्थ निकलता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मतलब आमने सामने शैतान से लड़ना। ये आपकी पर्सनल लड़ाई है और आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई में मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जीत आपकी पक्की है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर हम इसका अगला वचन पढ़ें, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना करो और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम क्या कर सको? पूरा करके स्थिर रह सको। और अगर हम 14 पढ़े, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर। यहाँ पे 2 हथियारों की बात की गई। सत्य से कमर कसना मतलब बेल्ट ऑफ ट्रुथ। वो क्या है? सत्य से कमर कसना क्या है? कमर क्या है आपकी? बुद्धि। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। अपने वचन से अपनी बुद्धि को कसें। अपने जो बिलीफ सिस्टम बनाया अपने माइंड में उसको मजबूत करें, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग करें, परमेश्वर के वचन को अपने माइंड में भर लें। क्योंकि जो माइंड है वहां पे ही शैतान सबसे पहले लड़ाई को लड़ता है और ये सबसे बड़ा बैटलफील्ड है जहां पे शैतान आपसे लड़ता है। और अगर आपके माइंड में वो वचन होगा परमेश्वर का, तो याद रखना शैतान वहां ही आपके माइंड में ढेर हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के पीछे लेके चलूं तो जो बेल्ट ऑफ ट्रुथ है वो क्या है? वो एक व्यक्ति की आइडेंटिटी है। अगर हम रोमन सोल्जर्स की बात करें तो उनकी जो बेल्ट होती थी उसको हम सिंगलम बोलते थे। वो बहुत चौड़ी होती थी और जब वो लगाते थे तो वो क्या करते थे, उस बेल्ट के अंदर एक स्वॉर्ड रखने की भी जगह होती थी।
मतलब जो बेल्ट ऑफ ट्रुथ है वो स्वॉर्ड को रखने के काम आती थी, और जो हम झिलम ऊपर पहनते थे, ब्रेस्ट प्लेट को पहनते थे, उसको भी वो सही जगह पे क्या करती थी, बांध के रखती थी। तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन पीस था आर्मर का जो इंपॉर्टेंट था। जो रोमन सोल्जर्स थे वो उस बेल्ट के बिना उस ब्रेस्ट प्लेट को होल्ड नहीं कर सकते थे, और उस बेल्ट के बिना वो तलवार को नहीं रख सकते थे, वो स्वॉर्ड को नहीं रख सकते थे, और कोई भी चीज बिना बेल्ट के, कोई भी आर्मर बिना बेल्ट के अटैच नहीं हो सकता था। इसलिए जो बेल्ट ऑफ ट्रुथ है वो इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि में जाना इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी बुद्धि में जाने दें। अपनी कमर को सच्चाई से कस ले जितना कस सकते हैं, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले जितना कस सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं कसेंगे तो आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने कसा है तो याद रखना, जीत चुके आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो ये बेल्ट होती थी, ये बैज ऑफ आइडेंटिटी होती थी, किसके लिए? रोमन सोल्जर्स के लिए। ऑल द टाइम, चाहे वो ड्यूटी पे हो चाहे ना हो, उसको लगा के पहन के रखते थे। और अगर कमांडिंग ऑफिसर ने उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट करना होता था तो वो कैसे करता था? उसकी बेल्ट को निकाल देता था लोगों के सामने। अगर बेल्ट को किसी ने लूज किया, मतलब उसने क्या किया? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। इसीलिए अगर हम यूहन्ना 8:44 पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा? ये शैतान की भाषा है ना, वो क्या है? नेटिव लैंग्वेज क्या है शैतान की? झूठ बोलना। यहाँ पे लिखा, तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता, क्योंकि वह झूठा वरन झूठ का पिता है। बाइबल शैतान को झूठा बोलती है, झूठ का पिता बोलती है। उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है शैतान की, वो क्या है? झूठ को बोलना, डिसेप्शन को लेके आना, और वो लायर है। किस चीज के खिलाफ वो झूठ बोलता है? परमेश्वर कैरेक्टर के खिलाफ, आपकी आइडेंटिटी के खिलाफ, आपके फ्यूचर के खिलाफ, आपकी स्टोरी के खिलाफ, उस प्लान के खिलाफ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उसके खिलाफ वो झूठ बोलता है, वो झूठ को लेके आता है। लेकिन याद रखें, ये शैतान आपकी लाइफ में झूठ को लेके आए तो जो अगर बेल्ट ऑफ ट्रुथ आपकी लाइफ में होगा तो सत्य के द्वारा आप उस झूठ को खत्म कर देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो सच्चाई है वो हर चीज को उसकी राइट जगह पे क्या करता है? होल्ड करके रखता है। आपकी लाइफ में हर चीज उस बेल्ट के द्वारा क्या होगी? होल्ड करके रखी जाएगी, क्योंकि वो बेल्ट ऑफ ट्रुथ है, और वो होल्ड करेगा आपकी झिलम को, वो होल्ड करेगा आपकी स्वॉर्ड को, और आप इस आत्मिक युद्ध में जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो कभी भी शैतान से हारे ना, शैतान से कभी भी बात ना करें। शैतान के खिलाफ हमेशा फायर को फेंके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आग से डरता है, वो फायर से डरता है, और जब फायर उस पे आती है तो जल के वो खत्म हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। और अगर हम ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस की बात करें तो वो क्या है? वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती थी, वो सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती थी। और इससे पहले परमेश्वर ने पहना, यशायाह की पुस्तक 59:17 में, और अब आपको इफिसियों 6:14 में आपको दिया गया कि आप पहने और इस आत्मिक युद्ध को लड़ें, और जीत आपकी पक्की है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये शैतान है हमेशा आपके दिल में बात करेगा, वो अलग अलग झूठ को क्या करेगा? आपके दिल में लेके आएगा। लेकिन याद रखना, शैतान को कभी दिल में बात मत करने देना, अपनी धार्मिकता में बने रहना। आपको रिजल्ट आए चाहे ना आए, आपको किसी भी तरीके से कोई गवाही बने चाहे ना बने, आप धार्मिकता में अय्यूब की तरह बने रहना। और मैं कह रहा हूं, जीत आपकी पक्की है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने आपको अपनी ही धार्मिकता दी है। अगर हम 2 कुरिन्थियों 5:21 पढ़ें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा कि परमेश्वर ने क्या किया है? अपनी धार्मिकता आपको दी है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये धार्मिकता आपकी नहीं है, ये आपने कमाई नहीं है, ये आपको ग्रेस के द्वारा मिली है। ये आपके कामों का रिकॉर्ड नहीं है कि आपके रिकॉर्ड की वजह से आपको मिली है, लेकिन ये परमेश्वर की डेक्लेरेशन है कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता आपको दे दी है। और याद रखना, अगर परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर है ना, तो शैतान आपको डिसीव ना करने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और आप सारी चीजों पे शैतान के ऊपर जीत जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। तो जो ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस है
उसको क्या करें, उसको भी अपनी लाइफ में, उस झिलम को भी अपनी लाइफ में बना के रखें। ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस का मतलब क्या है? जीना परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, लिव अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ ऑफ गॉड, लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। धार्मिकता में बने रहना, पाप करने का मौका मिलने पर भी पाप ना करना, अपनी धार्मिकता को बना के रखना अय्यूब की तरह, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इन जीसस नेम। यूसुफ की तरह अपनी धार्मिकता को बना के रखना, क्योंकि यूसुफ ने अपनी धार्मिकता को बना के रखा और एक दिन वो प्रधानमंत्री बना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आपकी भी धार्मिकता के कारण परमेश्वर आपको बड़ी जगह पे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमेन। परमेश्वर आपको बड़ी जगह में ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको अच्छी जगहों पे रखेगा, परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पे रखेगा इन जीसस नेम। आमेन। और अगर हम अगला वचन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा, और पांवों मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। फिर शूज ऑफ गॉस्पेल ऑफ पीस की बात की है, मतलब जब आपने सुसमाचार पे बिलीव किया, मैसेज ऑफ सैल्वेशन पे बिलीव किया, तो आपकी लाइफ में जो शांति आई, परमेश्वर उसकी बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू भी उसको क्या कर, फैला, उसको, उस सच्चाई को फैला। अगर हम इसको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पे एक वर्ड है प्रेपरेशन, और अगर उसका ग्रीक वर्ड देखें वो 2091 शब्द है हिटोमेसिया, जिसका मतलब है रेडीनेस और क्या, अनशेकेबल। शैतान की किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनशेकेबल रखना, डरना नहीं, अपने कदमों को स्थिर रखना परमेश्वर के वचनों पे, और परमेश्वर में हमेशा स्थिर बने रहना और शैतान के खिलाफ लड़ना इन जीसस नेम। आमेन। जो आपको शांति मिली है वो परमेश्वर के क्रॉस के थ्रू मिली है। अगर रोमियो 5:1 पढ़ें तो वहां पे उस शांति का जिक्र है जो आपको मिली है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, क्योंकि आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए ये बात धार्मिकता गिनी गई। तो याद रखें, जो आपको शांति मिली हो परमेश्वर की क्रॉस के थ्रू मिली है, और आपको क्या करना है, इस शांति को बना के रखना है और आपको लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना है, क्योंकि ये आपका काम है, ये परमेश्वर का नहीं है, परमेश्वर ने आपको दे दिया। अगर हम यशायाह 52:7 पढ़े, वहां पे क्या लिखा, वहां पे एक बात लिखी, हाउ ब्यूटीफुल अपॉन द माउंटेन्स आर द फीट ऑफ हिम हु ब्रिंग्स गुड न्यूज, हु पब्लिशेस पीस, हु ब्रिंग्स गुड न्यूज ऑफ हैप्पीनेस, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns। अगर हम इसको पढ़ें और हम इफिसियों 6:15 पढ़ें तो यहाँ पे फीट शब्द रिपीट हुआ है दोनों वर्सेस में। गुड न्यूज रिपीट हुआ है, पीस रिपीट हुआ है। तो याद रखें, आप ब्लेस होते हैं जब आप गुड न्यूज को दूसरे शहरों में लेके आते, दूसरे लोगों तक लेके जाते, बीमारों तक लेके जाते, लाचारों तक लेके जाते हैं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और आपको शांति देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यह आपका काम है कि आप गुड न्यूज को क्या करें, फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं। आमेन। तो अगर हम अगला वचन पढ़ें तो अगले वचन में क्या लिखा, इफिसियों 6:16, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब परमेश्वर किस चीज की बात कर रहा है? पहले हमने ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस की बात की, बेल्ट ऑफ ट्रुथ की बात की, शूज ऑफ गॉस्पेल ऑफ पीस की बात की। अब परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? अब परमेश्वर शील्ड ऑफ फेथ की बात कर रहा है। अगर मैं इसको आपको हिस्ट्री से बताऊं, हिस्टोरिकल व्यू से अगर हम इसको देखें, तो अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट 3 हथियार हैं वो हम कब उठाते हैं? जब हम शैतान को अपने नजदीक का आता देखते हैं। ये नेक्स्ट 3 जो हथियार वो रिएक्टिव इक्विपमेंट है, ये हम तब उठाते हैं जब हम देखते हैं शैतान हमारे निकट आ रहा है। और जो शील्ड ऑफ फेथ है, इसमें अगर हम हिंदी की बाइबल में पढ़ चुके हैं कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो अगर शील्ड ऑफ फेथ में हम शील्ड के लिए ग्रीक भाषा का शब्द देखते हैं तो वो 2375वां शब्द है थ्यूरोस। थ्यूरोस मतलब डोर,
जो शील्ड होती थी पहले, जो रोमन सोल्जर्स यूज करते थे, वो कैसी होती थी? वो डोर शेप्ड होती थी। वो अपने आप को बचाने के लिए यूज करते थे, और वो मेटल वुड की बनी होती थी, बहुत सारे वुड के लेयर्स होते थे, उसकी बनी होती थी वो। और सोल्जर क्या करते थे? उसके पीछे छिपते थे और छिप के वार करते थे, और उसके द्वारा जलते हुए तीर उनकी ओर आते थे। उस डोर शेप्ड शील्ड के साथ वो क्या करते? जलते हुए तीरों को रोक देते थे। और ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि तू शील्ड ऑफ फेथ को इस्तेमाल कर। तो क्या कर? तो कभी भी भाग मत, बल्कि शील्ड ऑफ फेथ को इस्तेमाल कर। और क्या कर? परमेश्वर के वचन में बिलीव कर, प्रोमिसेस ऑफ गॉड में बिलीव कर, और जो सच्चाई है उसके द्वारा डिसेप्शन के ऊपर लड़ाई को लड़ और जीत यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कैसी परिस्थितियां क्यों ना, लेकिन अपने विश्वास को तो बना के रख परमेश्वर पे। तो जो वो रोमन सोल्जर्स उस डोर शेप शील्ड को यूज करते थे, वो 4 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा होता था। अगर हम उसको हिस्टोरिकल व्यू से देखें तो वो जो शील्ड थी वो उसको प्रोटेक्ट करती थी। जो आपका विश्वास है वो आपको प्रोटेक्ट करता है शैतान से। शैतान कहेगा ये ऐसा नहीं ऐसा, तेरी लाइफ में ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, अब ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे बना रहता है तो वो शील्ड की तरह काम करता है, और शैतान उस शील्ड को पार करके आप तक नहीं आ सकता यीशु मसीह के नाम से। वो शील्ड शैतान के जलते हुए तीरों को, डिसेप्शंस को, लाइस को खत्म कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। तो अगला अगर वचन हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब यहाँ पे उद्धार का तोप मतलब हेलमेट ऑफ सल्वेशन की बात की, उसी हेलमेट ऑफ सल्वेशन की जो परमेश्वर ने यशायाह 59 की 17 में खुद पहना, और आपको अब इफिसियों 6 की 17 में दे दिया गया। वो क्या करता है? आपके सिर को प्रोटेक्ट करता है, जहां पे बहुत सारे थॉट्स जनरेट होते हैं और जहां पे आप बड़े बड़े डिसीजंस को लेते हैं। तो पॉल इसको क्या करता है? क्लैरिफाई करता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 8 में, और हम उस वचन को पढ़ेंगे कि पॉल क्या कहता है। वो पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 8 में क्या कहता है? पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। वो कहता है विश्वास और प्रेम की झिलम और उद्धार की आशा का टोप पहनकर क्या रहें? सावधान रहें। अपनी सैल्वेशन को बना के रखें, अपनी गवाही को बना के रखें, क्योंकि शैतान चाहता है आपकी सैल्वेशन को खराब करना, आपके उद्धार को खत्म करना, आपको फिर से वहां लेकर जाना जहां से आप निकले हैं। इसलिए हेलमेट ऑफ सल्वेशन को हमेशा पहन के रखें, क्योंकि आपके माइंड को प्रोटेक्ट करेगा जहां पे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। और क्या होगा? आप उद्धार में बने रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो हेलमेट ऑफ सल्वेशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी लाइफ में बना के रखें। सल्वेशन कब आती है? जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर साथ आप हर सिचुएशन में फेथफुल रहते हैं, तब वो हेलमेट ऑफ सल्वेशन क्या करती है? आपको उस आत्मिक युद्ध में प्रोटेक्ट करके रखती है शैतान से। क्योंकि शैतान खत्म करने के लिए आता है, लोग वो नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है। लेकिन यीशु इसलिए आया ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं इन जीसस ने। जितने भी हथियार परमेश्वर ने आपको दिए, जो मैंने 5 बताए आगे, ये सारे आपकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो लास्ट हथियार मैं आपको बताऊंगा, सॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, वो क्या है? वो अटैक करने के लिए शैतान पे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि शैतान से आपने सिर्फ बचते रहना है। परमेश्वर ने आपको एक ऐसा हथियार भी है जो ऑफेंसिव है, जो शैतान को खत्म कर देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप वचन के द्वारा शैतान को ढेर कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, द वर्ड ऑफ गॉड आपको दिया गया है, आप उसको राइट वे में यूज करें, शैतान आपकी लाइफ में ढेर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो पहले 5 हथियार हैं वो क्या है? वो डिफेंसिव, आपके डिफेंस के लिए, आपके बचाव के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, और वो आपके माइंड से रिलेटेड है, जहां पे आपने क्या करना है? ओवरकम करना है डिसेप्शन को, और किसकी? शैतान के सारी लाइज को आपने क्या करना है? ओवरकम करना है। लेकिन जो 6वां हथियार है वो क्या है? ऑफेंसिव है, और वो कहाँ यूज होता है? वो शैतान के वो सारे झूठ को मिटाने के लिए यूज होता है, और वो वर्ड ऑफ गॉड है। जब आप उसको राइट वे में यूज करते हैं तो शैतान आपकी जिंदगी में ढेर होता है, जैसे यीशु मसीह ने उसको ढेर किया इन जीसस ने। आमीन। सारे के सारे हथियार टेम्पटेशन और डिसेप्शन के खिलाफ है लड़ने के लिए। लेकिन जो लास्ट वन है वो
शैतान के उस झूठ को मिटाने के लिए वो वर्ड ऑफ गॉड है। आमीन। अपने आप को हमेशा शैतान से प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करें, उसके पीछे जाएं और शैतान को खत्म करके आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसके पीछे जाएं, उस वर्ड ऑफ गॉड को यूज करें और उसको ढेर करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। और जो स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट है, जो वर्ड ऑफ गॉड है और शील्ड ऑफ फेथ है, ये दोनों हैंड इन हैंड वर्क करते हैं। एक साइड आपने क्या करना है, शैतान जो किसी भी तरीके से आप पे वार कर रहा है, उस वार को रोकने के लिए शील्ड ऑफ फेथ को यूज करना है, ताकि वो जलते तीरों को अब्सॉर्ब कर ले, शैतान के झूठ को अब्सॉर्ब कर ले, डिसेप्शन को अब्सॉर्ब कर ले। और दूसरी तरफ आपने वर्ड ऑफ गॉड से शैतान को मारना है और शैतान ढेर हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मिला है और एक आपको अटैक करने के लिए मिला है। जो शील्ड ऑफ फेथ है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जो वर्ड ऑफ गॉड है वो शैतान को ढेर करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आपको ये लड़ाई लड़नी है। क्यों? सत्य के लिए लड़नी है, शैतान के खिलाफ लड़नी है, और जीत आपकी पक्की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्योंकि जिस ग्राउंड पे आप हैं, इस ग्राउंड में पहले ही डिक्लेरेशन हो चुकी है कि आप जीत चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। शैतान के सारे जितने भी झूठ है उसको एक्सपोज कर दो विद वर्ड ऑफ गॉड। शैतान के सारे जितने भी झूठ हैं, अगर वो कुछ भी आपकी जिंदगी में लेके आता है कि तू फाइनेंस में नहीं बढ़ सकता, उसको वर्ड ऑफ गॉड से ढेर करो कि देख खुदा का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा ही करूंगा, मैं तुझे धन की आशीष दूंगा ही दूंगा। उसको ढेर करे वचन के द्वारा, शैतान ढेर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर के सारे आर्मर ऑफ गॉड को लेकर चलें और डिस्ट्रॉय करते रहे शैतान को फुली अपनी जिंदगी में, और हमेशा बढ़ते रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और यहाँ पे अगर हम अगला वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा है, क्या लिखा है? और परमेश्वर का वचन है ले लो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अगर हम स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट की बात करें, ये ऑफेंसिव वेपन है, ये शैतान को खत्म करता है, ढेर करता है, नाश करता है और आपको जीत को दिलाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर हम इसका ग्रीक शब्द पढ़ें तो 3162वां शब्द है, 62 शब्द है, मकायरा, जिसका मतलब है छोटी तलवार फॉर क्लोज कॉम्बैट। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी लड़ाई है वो पर्सनली शैतान से आमने सामने है, और ये वचन, ये स्वॉर्ड जो हमें दी गई है, ये आमने सामने लड़ने के लिए दी गई है, शैतान को ढेर करने के लिए दी गई है। और अगर हम इसको हिस्टोरिकल व्यू से देखें तो ये उस हथियार की बात कर रहा है जो रोमन सोल्जर्स के पास होती थी, जो 18 से 24 इंच लंबी होती थी। और अगर हम यहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड का अगर वो ग्रीक शब्द पढ़ें वर्ड के लिए, तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ग्रीक भाषा का 4487वां शब्द, जिसका मतलब है रेमा, मतलब स्पेसिफिक स्पोकन वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। जो पूरी बाइबल है वो लोगोस है, जो परमेश्वर ने आपको सारे लिखित वचन दिए वो लोगोस है, लेकिन जिस वचन की परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है, वर्ड ऑफ गॉड की जिसकी परमेश्वर बात कर रहा है, जिस वर्ड की बात कर रहा है, वो वर्ड है रेमा, जो आपने यूज करना है पर्टिकुलर कंडीशन में, शैतान के खिलाफ उसको ढेर करने के लिए। वो पर्टिकुलर वर्ड होता है, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होता है, पर्टिकुलर इंसान के लिए होता है, और जब उसको वो इस्तेमाल करता है तो वो जीत जाता है शैतान के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। राइट वर्ड शैतान के उस झूठ को ढेर करने के लिए राइट टाइम पे वो रेमा है। जीसस ने रेमा यूज किया 3 टाइम्स। ये शैतान उसके पास आया जब वो विल्डरनेस में था, जब वो अपनी परीक्षा में था, तो परमेश्वर ने 3 टाइम उस रेमा को यूज किया, इट्स रिटन, इट्स रिटन, इट्स रिटन, और शैतान वहां से भाग गया। बाइबल ऐसा बोलती है। इस तरीके से मैं कह रहा वर्क करती है, इस तरीके से स्वॉर्ड वर्क करती है। याद रखें, उसकी धार तो है, लेकिन आपको उसकी धार राइट तरीके से इस्तेमाल करनी आना चाहिए। रेमा जो है वो स्वॉर्ड की धार है, और जब आप शैतान के उस झूठ पर उस रेमा को क्या करते हो, अप्लाई करते हो, उस हथियार को चलाते हो, तो शैतान ढेर हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर हम यहाँ पे 18वां बाइबल का वर्ष पढ़े, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बाइबल कहती है प्रेइंग ऑलवेज, क्योंकि प्रेइंग ऑलवेज इसलिए बाइबल बोलती है
क्योंकि प्रेयर वो एटमॉस्फेयर है जहां पे ये आर्मर ऑफ गॉड क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो एक्टिवेट होता है, और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, शैतान के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो ढेर हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। तो जो आर्मर ऑफ गॉड है वो आपको लड़ाई के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन जो प्रेयर है वो आपको इंगेज करती है उस लड़ाई में, और जब आप इंगेज होते हैं तो आप जीत जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और अगर हम यहाँ पे 19वां और 20वां पढ़ें, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बोल्डनेस के साथ उस परमेश्वर के प्रचार को कर सकूं। प्रेयर आपके लिए एक एटमॉस्फेयर है जहां पे आर्मर ऑफ गॉड क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो शैतान क्या होता है, वो ढेर हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। और अब दासियों के लिए भी प्रार्थना करते रहो, जो आपको बाइबल का वर्ड सिखाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना सिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहो कि वो बोल्डनेस के साथ प्रीच करें, वो लोगों को और करेज करें, और शैतान के साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई को लड़ें और जीत जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर हम कुलुसियों 2:15 पढ़ें तो वहां पे साफ साफ लिखा, वहां पे क्या लिखा कुलुसियों 2:15 में, वहां पे एक बात लिखी साफ साफ, वहां पे लिखा, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाचा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह पहले ही शैतान के ऊपर प्रबल हो चुका है, और परमेश्वर ने आपको ग्राउंड दी है जिस ग्राउंड में आपकी जीत की घोषणा पहले हो चुकी है। याद रखें, प्रेयर में जाएं, एंगेज हो जाएं प्रेयर में, और जब आप उस शैतान के खिलाफ उस आर्मर ऑफ गॉड को एक्टिवेट करेंगे उस प्रेयर में, तो आप जीत जाएंगे शैतान के खिलाफ। वो ढेर हो जाएगा, उसके झूठ खत्म हो जाएंगे, उसकी डिसेप्शन खत्म हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि मैं जीत चुका हूं शैतान के खिलाफ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले से जीते हुए हो, बस अपने ग्राउंड को होल्ड करके रखो और अपनी विक्ट्री को होल्ड करके रखो। प्रेयर में लगे रहो, आर्मर ऑफ गॉड को अपने पास रखो, क्योंकि आर्मर ऑफ गॉड के द्वारा ही सारी आत्मिक युद्ध लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं, और ये वो चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए और परमेश्वर ने आपको दिया है। तो ऐसी प्रार्थना में लगे रहें। मेरा विश्वास है कि आज का वर्ड आपको ब्लेस कर चुका है। जिसने आज का वर्ड सुना है वो ब्लेस हो गया है, वो अबंडेंस में ब्लेस हुआ है, क्योंकि आज का वर्ड कोई आम नहीं था। आज का वर्ड जो था स्पिरिचुअल वॉरफेयर पे था, और ये मेरा विश्वास क्या, ये मेरा मानना क्या, ये मुझे यहाँ पे स्पिरिट में महसूस हो गया है कि आप आत्मिक लड़ाई को लड़ना सीख गए आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको मैं रियली कह रहा हूं, ये मुझे महसूस हो रहा है कि आप आत्मिक युद्ध को लड़ना आज सीख गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप शैतान के आगे घुटने नहीं टेकोगे, बल्कि शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप उस ग्राउंड पे जहां पे विक्ट्री पहले से ही है, आप विक्टोरियस ग्राउंड पे हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति रॉयल फैमिली से हो और उसके घर से अगर कोई बच्चा बाहर निकल के आए तो वो भी रॉयल ही कहलाता है। तो याद रखें, जहां से आप निकल के आए हैं, जिस ग्राउंड पे आप हैं, जिस परमेश्वर को आप मांगते हैं, वो विक्टोरियस गॉड है। उसने बहुत सारी चीजों पे जीत को प्राप्त किया, अपने लोगों को जीत को दिलाया, और वह आपको भी जीत दे चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। तो आप सभी ब्लेस हैं। हमारे इस इंडियाज डेली ब्रेड को अपनी प्रेयर्स में रखें, क्योंकि हम निरंतर अपने चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर के वर्ड को पहुंचा रहे हैं, और बहुत सारे कमजोरों को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। बहुत सारों के लिए प्रेयर कर रहे हैं जो अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, और निरंतर हम परमेश्वर के उस वचन को जैसा परमेश्वर हमें देता है वैसे सच्चाई के साथ और खराई के साथ प्रीच कर रहे हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं की जा रही। और जब आप इन वचनों को फॉलो करेंगे, और अगर आप इन वचनों की तरह ब्लेस हो रहे हैं, तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वचनों को आप जरूर लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो भी ब्लेस हो सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य से। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हम जल्द मिलेंगे।
नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप जो चीजें मैंने आपको बताई उन पर मनन करते रहें। उस आत्मिक युद्ध के ग्राउंड को जिसमें जीत पहले से ही आपको मिल गया, होल्ड करके रखें। हम फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, परमेश्वर की हजूरी में मिलेंगे, शैतान को शर्मिंदा करके मिलेंगे, नई गवाही के साथ मिलेंगे, नई ग्लोरी के साथ मिलेंगे, नए परमेश्वर का अभिषेक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।